जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। सब कुछ पूर्व निहित है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। इसका मतलब हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसा कब कहा? हम इस कर्म भूमि पर कार्य करने ही तो आए हैं, लेकिन हमारा हर कार्य साक्षी भाव से होना चाहिए, कर्ता भाव से नहीं। कर्ता भाव मैं को जन्म देता है, यानी ये काम मैंने किया है और यही मैं हमें अहंकार की ओर ले जाता है। वहीं पे साक्षी भाव हमें ये एहसास दिलाता है कि ये कार्य हमारे द्वारा होना ही तय हुआ था, इसीलिए ये कार्य मैं कर रहा हूँ। तो जब आप साक्षी भाव से कार्य करते हो तो आप किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंसते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक बहुत ही वृद्ध बुजुर्ग गुरुदेव की, जिनके 2 शिष्य थे और वो अपने दोनों शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहा करते थे और अपने शिष्यों के प्रति उनके मन में बड़ा ही प्यार और बड़ा ही स्नेह था। एक दिन गुरुदेव नदी में स्नान करने गए हुए थे और उन्होंने देखा एक बगुला मछली को खाने के लिए आतुर है। गुरुदेव ने सोचा कि अगर मैं इस बगुले को मछली खाने देता हूँ तो इस मछली की मृत्यु हो जाएगी, जिसका घोर पाप मुझे लगेगा। उन्होंने बगुले को वहाँ से उड़ा दिया और घर चले आए और मन ही मन सोचने लगे कि आज मैंने मछली की जान बचाई है। ये मैं का भावना जो उनके अंदर आ गया, यही उनके अंदर अहंकार को जन्म देने लगा। कुछ दिन पश्चात गुरुदेव की मृत्यु हो गई और उन्हें नरक मिला। तब गुरुदेव अपने दोनों शिष्यों के सपने में आए और कहने लगे, पुत्र, कभी भी मछली खाते हुए बगुले को मत उड़ाना, घोर पाप लगता है। दोनों शिष्यों ने जब ये सपना देखा तो बहुत डर गए। कुछ दिन पश्चात जो उनमें से एक शिष्य था, जब वो नदी में स्नान करने गया तो उसके साथ भी यही दुर्घटना घटी। एक बगुला मछली को खाने के लिए आतुर था। शिष्य को गुरुदेव की कही हुई बात याद आई कि बगुले को मत उड़ाना। शिष्य ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और वहाँ से चला आया। बगुले ने मछली को खा लिया और कुछ दिन पश्चात उस शिष्य की मृत्यु हो गई और उसे भी नरक मिला। तब वो जो गुरु शिष्य था, उसने अपने दूसरे गुरु भाई के सपने में आया और कहने लगा, भ्राता, किसी भी स्थिति में मछली खाते हुए बगुले को उड़ा देना, नहीं तो घोर पाप लगता है, नरक के भागी बनोगे। तब जो ये दूसरा शिष्य था बहुत घबरा गया और नदी में स्नान करने गया और इसके साथ भी यही दुर्घटना घटी। तो ये चुपचाप आंख बंद करके ईश्वर को याद करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे सामने बहुत बड़ी विडंबना है। जहाँ मेरे गुरुदेव ने कहा था कि बगुले को उड़ा देना, मछली मत खाने देना, वही मेरा गुरु भाई कह रहा था कि बगुले को मछली खाने देना, नहीं तो घोर पाप लगेगा। मुझे तो बगुले में भी आप दिखाई दे रहे हो और मछली में भी आप ही दिखाई दे रहे हो। ऐसी असमंजस की स्थिति में मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे रास्ता दिखाएं। अगर ये कार्य मेरे द्वारा होना तय हुआ है, यानी मछली को बचाना और बगुले को उड़ाना, तो मेरे द्वारा करवा दो, अन्यथा मुझे इस कर्म बंधन से मुक्त कर दो प्रभु और इस बगुले और मछली दोनों की जान बचा लो। ऐसा कह के वो आश्रम लौट आया और कुछ दिन पश्चात उस गुरु भाई की भी मृत्यु हो गई और उसे स्वर्ग मिला। दूर खड़े नारद जी ये सब कुछ देख रहे थे। मुस्कुराते हुए प्रभु के पास पहुँचे और कहने लगे, नारायण नारायण, ये कैसी विडंबना है आपकी, ये कैसी लीला है आपकी। जब गुरु ने बगुले को उड़ा दिया तो उसे नरक मिला। जब पहले शिष्य ने बगुले को नहीं उड़ाया तो भी उसे नरक मिला, लेकिन ये दूसरा शिष्य जिसने कोई कर्म ही नहीं किया, चुपचाप नदी से वापस चला आया, तो इसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ऐसा कैसे संभव है? हे प्रभु, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। तो प्रभु श्रीहरि कहने लगे, नारद, जब उस गुरु ने बगुले को उड़ाया तो उसके अंदर अहंकार जागृत हो गया। मैंने मछली की जान बचाई, जबकि उस वक्त वो बगुला भूखा था, उसे मछली खाने की जरूरत थी। जब उसने मछली नहीं खाया तो तरप तरप के उसकी मृत्यु हो गई और उसके मृत्यु का पाप उस गुरु को लगा। जब गुरु शिष्य ने गुरुदेव की बात मानी और उसने बगुले को नहीं उड़ाया, उस वक्त
बगुले का पेट भरा हुआ था। वो मछली के साथ हास्य विनोद कर रहा था और इसी हास्य विनोद में मछली की जान चली गई। मछली के जान जाने की वजह से मछली का पाप उस गुरु शिष्य को लगा, इसीलिए वो नरक का भागी बना। और जब इस दूसरे शिष्य के सामने ऐसी ही स्थिति आई तो उसने हाथ जोड़ के मुझे याद किया और कहने लगा, हे प्रभु, मैं अभी बड़े ही असमंजस की स्थिति में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो हे प्रभु, ये सारी परिस्थिति मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, आप इस परिस्थिति को संभाल लीजिए, बगुला और मछली दोनों की जान बचाइए। ऐसा कह के वो वहाँ से चला गया, इसीलिए वो कर्म बंधन से मुक्त था और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कहानी का सार यही है कि अगर आपके हाथों कोई अच्छा कार्य हो तो ईश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु, इतने अच्छे रोल के लिए आपने मेरा चुनाव किया। अगर आपसे कोई गलती हो जाए और आपको एहसास हो कि आपने जो भी किया वो गलत था, तो प्रभु से माफ़ी मांग लें, क्षमा मांग लें कि हे प्रभु, जाने अनजाने मुझसे भूल हुई, अपराध हुआ, मुझे क्षमा कर दें। तो वो पालनकर्ता सदैव सबको माफ़ करते हैं और ऐसा करने से आपके मन की शांति बनी रहेगी और आप उस परम तत्व से जुड़े रहोगे। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए, अब आप सब से विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।